लेकिन अभी की जो 2 दिन पहले की घटना हुई है वो लोगों के संज्ञान में आया है। कम से कम अब तो जिम्मेवारी किसी पे तय कर दी जानी चाहिए और जिम्मेवारी तय करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय सुरक्षा बल अगर किसी को पकड़ते भी हैं तो देंगे कहाँ? राज्य सरकार के अधीन थानों में भेजेंगे और थाना से वो जो है जमाई की तरफ पुचकार करके भेज दिया जाएगा। कोयला पत्थर बालू से जो अवैध तरीके से जो उन्होंने पैसा बनाया है उससे राज्य को तो नुकसान ही है, राज्य के नागरिकों को तो नुकसान ही है। एक बहुत बड़ा चारित्रिक पतन भी है नागरिकों का, क्योंकि गलत कार्य को प्रोत्साहन जब सरकार देना चालू करती है तो लोगों के नागरिक चरित्र का भी पतन होता है। कोयलांचल धनबाद के तमाम इलाकों में जहां भी कोयला खनन का क्षेत्र है वहां पर आए दिन भूधसान और लैंडस्लाइड की घटनाएं लोगों को परेशान कर रही है। कई दफ़ा इस घटना में दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन लोग स्वयं अब बाहर नहीं आते यह बोलने के लिए कि उनके परिवार के लोगों की जान गई है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। उन्हें डर होता है कि कहीं उनके ऊपर केस ना हो जाए और कई दफ़ा उन्हें जो कोल तस्कर है उनके तरफ से मैनेज कर लिया जाता है। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि सर कोयलांचल धनबाद की जो स्थिति है, बार बार अवैध उत्खनन और उस खनन में लोगों की जान जा रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सर आप लोग बोलते हैं लेकिन आवाज़ सही जगह पर पहुंच नहीं पा रही है, क्या कहेंगे? कैसे इसको रोका जा सकता है और क्या इसके पीछे सरकार क्यों नहीं काम करती है? अंधी बहरी गूंगी सरकार है, लुटेरी सरकार है। जब सरकार ही इन माफियाओं के पथ प्रदर्शक हो, संरक्षक हो, तो आप न्याय की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं? कोयलांचल धीरे धीरे करके यह जो कोयले के कारोबार में इतना दिन रात इतना वो इंडल्ज हो गया है, इतना उसमें घुस गया है लोग कि उसके लिए बड़ी कीमतें भी चुकाई जा रही है। अभी हाल की घटना आप देख लीजिए, मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है, नाश हो जा रहा है, उनके जीवन चले जा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भाई लोग सामने नहीं आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो भी अवैध कार्य में लगे हुए हैं और अगर अवैध कार्य में पैसा तो बहुत है, लेकिन अगर यदि न्यायिक प्रक्रिया में आ जाए तो उसका जो है कानून भी खिलाफत में है और उनके परिजनों को भी परेशानी होगी, इसलिए वो नहीं दिखलाना चाहते हैं। और इसका फ़ायदा माफिया और सरकार मिलकर के उठा रही है। जहां सरकार को ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए, नियमों का पालन सख्ती से कराना चाहिए, वहां सरकार अपने बैंक अकाउंट को मजबूत होता हुआ देखना चाह रही है, अपने कैश अकाउंट को मजबूत होता हुआ देखना चाह रही है, अपनी तिजोरी कैसे भरे उसको देखना चाह रही है। बशर्ते कितने ही लोग अपने प्राणों को क्यों नहीं गंवा दें, उसको कोई चिंता नहीं। और ऐसी का खामियाजा ये पूरा कोयला क्षेत्र भुगत रहा है। राज्य सरकार ही ये सारी चीज़ों के प्रति जिम्मेदार है, राज्य सरकार के ही संरक्षण में चल रहा है। और जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक यह अवैध कारोबार भी नहीं रुकेगा और ऐसे मासूमों का जान भी इस तरह से जो है मरने से नहीं बचेगा। कई बार जैसे जब जिला खनन टास्क फोर्स का बैठक होता है तो इसके लिए BCCL को, ECL को और फिर जो CISF की टीम है उनको उनके तरफ से कहा जाता है कि इसके लिए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको सतर्क रहना है, वो कोयला चोरी करने देती हैं इसलिए चोरी हो रही है। तो सर आपके हिसाब से सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेवार है या जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेवारी है कोयला खनन को में अवैध कोयला खनन को रोकना, वहाँ पर इलीगल वारदातों को रोकना, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है? देखिए, जो मुझे लगता है पूरी टीम है जो इसके लिए जिम्मेवार, जो पूरा सिस्टम है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। जहाँ जो भी पदाधिकारी, सबको मिल करके करना चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से राज्य सरकार का विषय वस्तु रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल अगर किसी को पकड़ते भी हैं तो देंगे कहाँ? राज्य सरकार के अधीन थानों में भेजेंगे और थाना से वो जो है जमाई की तरफ पुचकार करके भेज दिया जाएगा। बाध्य होकर के राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण, राज्य का प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, वो भी कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। गाड़ियां पकड़ी जाती है, लोग पकड़े जाते हैं, थाने में भेजे जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार के दबाव में, प्रशासन शासन के दबाव में वो बाध्य हो जाते हैं किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का। वो तो अपना काम पूरा करते हैं लेकिन एक लोग काम पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको लूटना चाहिए, वो पैसा मिलना चाहिए। और देखिए अब धीरे धीरे भयावह स्थिति में चली जा रही है। हाल के दिनों में 3-4 ऐसी घटनाएं बैक टू बैक हुई। बहुत सारे में चीज़ों में तो लोग पूरी तरह से इससे जो है पल्ला झाड़ लेते हैं
वो भी डंप को इतना बड़ा कर देते हैं कि लगता है जो यमराज को भी उनकी बॉडी नहीं मिलेगी। वो पूरी तरह से तो काल बिल्कुल सर, घटना को ही झूठा साबित कर दिया जाता है। 100% घटना को ही झूठा साबित कर दिया जाता है। लेकिन अभी की जो 2 दिन पहले की घटना हुई है वो लोगों के संज्ञान में आया है। कम से कम अब तो जिम्मेवारी किसी पे तय कर दी जानी चाहिए और जिम्मेवारी तय करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और राज्य सरकार जब ये मान रही है कि ये घटना हुई है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, जब बॉडियाँ बरामद की जा रही है, तो भाई वो लोगों का मृत्यु कैसे हुआ, वो कहाँ से आए थे, किस लिए काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ों का जांच होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक ही केस में यदि अच्छे से जांच हो जाए तो इसका पूरा छोर जो है पता चल जाएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से चल सर, रही। आप लोग भी अपने स्तर से पीएमओ को और कोयला मंत्रालय और कोयला मंत्री को इस चीज से अवगत कराने का प्रयास करेंगे? हम लोग बराबर इस चीज़ को रखते हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार विगत जब से सरकार में आई है, कोयला पत्थर बालू से जो अवैध तरीके से जो उन्होंने पैसा बनाया है, उससे राज्य को तो नुकसान ही है, राज्य के नागरिकों को तो नुकसान ही है। एक बहुत बड़ा चारित्रिक पतन भी है नागरिकों का, क्योंकि गलत कार्य को प्रोत्साहन जब सरकार देना चालू करती है तो लोगों के नागरिक चरित्र का भी पतन होता है। इसके लिए सरकार को आप सचेष्ट करें, सरकार को आप निर्देशित करें, ऐसा हम लोग बराबर उन लोगों से मांग करते हैं। जब भी बात होती है तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली खनन से लेकर के बाकी चीज़ों में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल में है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार ही स्वयं इन सारी चीज़ों के करने का जड़ है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी अमर बावरी जी ने बताया कि जो भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं, चाहे वो कोयले के हो रहे हों या फिर अन्य जो लघु खनिज के हो रहे हों, उन तमाम चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की अपना जो मशीनरी है वह कार्य कर रही है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रोका जा सकता है। वो अपने स्तर से भी कोयला मंत्रालय को और पीएमओ को इसकी सूचना देंगे और देते भी रहे हैं कि इस तरह के अवैध जो कार्य हैं उस पर लगाम लग सके। और जिस तरह से पिछले दिनों घटनाओं में जो जिस तरह से लोगों की जाने गई है, उस पर भी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।